हाय एवरीवन। सो गाइडली पर कल आरआरबी पीओ का लाइव मॉक हुआ था एंड मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें कमेंट्स आए थे गाइडली का लाइव मॉक अटेम्प्ट कर। मुझे पता ही नहीं था गाइडली पर लाइव मॉक चल रहा है और कल ही उसकी लास्ट डेट थी, मतलब 8 PM तक ही अवेलेबल था। तो जिम से आकर मैंने जल्दी से अटेम्प्ट करा था ये लाइव मॉक एंड इसमें जो डीआई थी वो बहुत कन्फ्यूजिंग थी और कंफ्यूजिंग नहीं थी, मतलब वो पूरी डीआई देखी नहीं। मुझे लगा वो ना हिंदी में दिया हुआ है दूसरा जो पाई चार्ट है, तो मैंने उसे चेक ही नहीं करा, पूरी डीआई सॉल्व कर दी। और फिर जब सेकंड क्वेश्चन पे गई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया था, सेकंड पर गई तो आंसर ही नहीं आ रहा था, ऑप्शन ही नहीं था। देन अगेन मैंने पूरी डीआई सॉल्व करी। अभी भी शायद यहाँ पर एक और लाइव मॉक चल रहा है, मैं अटेम्प्ट करूँगी आज या कल, कल तक है ना लाइव, कल करूँगी अटेम्प्ट। और अभी प्रीलिम्स में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो मेंस को थोड़ा सा साइड ही रख दो, मतलब पढ़ो लेकिन ज़्यादा टाइम मत दो। प्रीलिम्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्योंकि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क प्रीलिम्स में कट ऑफ आई जाती है और क्वांट और रीजनिंग ही होता है, तो वो स्पीड आपकी होनी चाहिए। एक्यूरेसी पर ध्यान देना कि ज़्यादा एक्यूरेसी ख़राब ना हो। क्वांट और रीजनिंग में वैसे एक्यूरेसी का इतना रोल नहीं होता क्योंकि अगर तुम्हारा आंसर ठीक है तो अभी ऑप्शन में होगा, वरना तो होगा ही नहीं। तो इसमें मेरा स्कोर आया है 57.75, जबकि जो पेड मॉक्स है ना ये गाइडली के, इसमें तो इससे कम ही आता है। लाइव मॉक में फिर भी ठीक स्कोर आया है। इसमें मेरी एक्यूरेसी 98%। एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत हुआ है शायद मेरा, हाँ वो रीजनिंग में गलत हुआ है, बाकी सब ठीक हुए हैं। और वो वर्ड वाला क्वेश्चन नहीं था, वर्ड वाला क्वेश्चन कोई वर्ड नहीं बन रहा था, तो वो तो ठीक ही हुआ है। इसमें क्वांट करने में मुझे टाइम लगा 19 मिनट्स 47 सेकेंड्स और रीजनिंग में अराउंड 25 मिनट्स। रीजनिंग में मैं फुल्ली अटेम्प्ट करती हूँ 40 आउट ऑफ 40। एक क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया, वो भी बहुत सिली मिस्टेक की वजह से, अभी मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। क्वांट में सारे ठीक ही हुए हैं। आई विल शो यू माई रफ शीट ऑल्सो, और आप देख भी लेना कि मुझे किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा है करने में सॉल्व, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि रीजनिंग में मैं कितना टाइम ले रही हूँ, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में कितना टाइम लग रहा है। जबकि मैं ना देख पा रही हूँ कि सिंप्लीफिकेशन में सच में मुझे बहुत टाइम लग रहा है। तो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस मैं सबसे पहले तो स्किप ही करती हूँ। मेरा यही रहता है कि सबसे पहले डीआई और स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस करना, उसके बाद अगर टाइम बचा तो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करना। इसमें ना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया था फर्स्ट पाई चार्ट से ही, और मैंने जो सेकंड पाई चार्ट थी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, वो भी थी यहाँ पर, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग डीआई थी। तो इसमें क्या था कि सबसे पहले ना टोटल में से रेशियो निकालना था, और मैंने फर्स्ट पाई चार्ट के हिसाब से पहले रेशियो निकाल लिया। जब मैं सेकंड क्वेश्चन पे गई तो मैं देख रही हूँ आंसर ही नहीं मिल रहा है, फिर मैंने फिर से वो पूरी पाई चार्ट का डाटा निकाला और उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस हो गए थे। तो इसमें मैंने सिर्फ डीआई दोनों अटेम्प्ट करी, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस के एक दो जितने भी थे वो करे। रॉन्ग नंबर सीरीज़ मुझसे नहीं बन पाई थी, और यहाँ पर मैंने ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करे जिसमें मुझे बहुत टाइम लग रहा था। शायद मैं अब प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ ना, तो स्पीड एकदम स्लो हो गई है, फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँगी ये सिंप्लीफिकेशंस की। एंड रीजनिंग दिखाती हूँ। अभी रीजनिंग वॉज ओके, ज़्यादा टफ नहीं थी। सो दिस वॉज फर्स्ट पजल, ये इजी ही थी। मैं कभी ऐसे नहीं करती हूँ कि कंडीशंस लिख ली फिर मैं पुट करूँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में मुझसे नहीं हो पाता, वो इतना माइंड ही नहीं चलता। तो मैं डायरेक्टली ना जितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती है वो बनाती हूँ और फिर सॉल्व करती हूँ। तो दिस वॉज फर्स्ट पजल। आप लोगों को भी जैसे भी प्रैक्टिस है कंडीशंस लिखकर या पॉसिबिलिटीज़ बनाकर, आप वैसे ही करो, क्योंकि जिस भी तरीके से आपको हैबिट हो जाती है ना वो ईजी होता है फिर करना। देन दिस वॉज नेक्स्ट पजल। राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ये मेरी राइटिंग मुझे ही समझ आ सकती है और किसी को नहीं आ सकती। कभी कभी मुझे लगता है इम्प्रूव कर लेना चाहिए, एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाती है। देन नेक्स्ट वॉज दिस वर्ड फॉर्मेशन क्वेश्चन, इसका नो वर्ड कैन बी फॉर्म्ड आंसर था। देन दिस वॉज नेक्स्ट पजल, इसमें ना 2 पैरेलल रोज थी एंड 6 पर्सन्स ईच। ये पजल बन भी गई थी इजीली, दिस वॉज नॉट टफ एट ऑल। लेकिन इसका जो एक क्वेश्चन था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, दैट वॉज दिस क्वेश्चन। तो इसमें ना अनचेंज्ड अल्फ़ाबेट्स बताने थे, लेकिन इसमें क्या लिखा था कि लेफ्ट हैंड देखना है दोनों रो से। तो साउथ वाली जो रो थी उसमें लेफ्ट हैंड साउथ के हिसाब से देखना था, और जो नॉर्थ वाली थी उसमें लेफ्ट से देखना था। तो इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी, जिस चक्कर में मैंने फिर से टाइम लिया, फिर से चेक करा कि मेरी पजल गलत तो नहीं बन गई, क्योंकि आंसर ही नहीं आ रहा था। तो ठीक है, हो गया था फिर ये। नेक्स्ट इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस थे वो कर लिए थे। देन कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस, वो मैजिक बॉक्स वाली ट्रिक तो मुझे समझ नहीं आती, मैं तो देख कर लेती हूँ, बट येस लिख लेती हूँ जिन जिन के कोड्स मिलते जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, मतलब जो कोड्स मुझे कैंसिल करने थे ना वो वाले कोड्स मैं मार्क करके आ गई, वरना आंसर मेरा ठीक ही था। देन सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस थे, ऐसे मैं तो सर्कल बना के ही करती हूँ। और उसके बाद ऑड वन आउट, फिर एक ये पजल थी। देन ये एजेस वाली पजल, इसमें ना डिफरेंस पहले ही लिख लिया करो तो थोड़ा इजी हो जाता है करना। फिर ये ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, दैट्स इट।
एंड यस दीज टू ऑफर्स आर गोइंग ऑन गाइडली। आरआरबी पीओ क्रैकर पैकेज अलग से आपको 299 का मिल जाएगा, या फिर प्रीमियम कोर्स भी आप परचेज कर सकते हो। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप कर दूंगी। अगर इंटरेस्टेड हो परचेज करने के लिए, यूज कोड PC12 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो येस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।